चंद रोज़ कबल पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में ज़ायदुल मियाज़ स्टेंट्स इस्तेमाल करने का वाक़या सामने आया, जिस पर नोटिस लेकर 6 रुकनी कमेटी कायम करके वाक़े की इंक्वायरी का आगाज़ कर दिया गया है। इस तरह का वाक़या सामने आना कोई नई बात नहीं है। माजी में भी इस तरह के वाक़यात रूनुमा हो चुके हैं, मगर इतनी बड़ी तादाद में एक्सपायर स्टेंट का डाला जाना एक हैरान कुन अमल है। यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि जिन मरीजों को एक्सपायर स्टेंट डाले गए हैं उनका क्या बनेगा, और ये एक्सपायर स्टेंट उनके लिए कितने नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। स्टेंट जो है एक ड्रग इल्यूटेड स्टेंट होते हैं और एक बेयर मेटल स्टेंट होते हैं। ये सिर्फ खून की नाली को खुला रखते हैं। इनकी जो कॉम्प्लिकेशन है वो ये है कि ये बंद हो सकते हैं। बंद होने का मतलब है कि वो नाली जिसको स्टेंट के जरिए आपने खोला है वो बंद हो जाएगी। ये बात भी काबिल गौर है कि क्या डॉक्टर या वो अमला जो स्टेंट डालते वक्त ऑपरेशन थिएटर में मौजूद होता है वो लगाए जाने वाले स्टेंट की एक्सपायरी तारीख नहीं देखते? अगर देखते हैं तो क्या उन्होंने जानबूझकर एक्सपायर स्टेंट डाले हैं, यानी क्या वो खुद इस अमल का हिस्सा हैं और ये सब एक मुनज़्ज़म तरीके से हो रहा है? पूरा एक निज़ाम है, स्टोर कीपर है जो इशू कर रहा है, कैथ लैब है, हेड नर्स है, आगे बंदा तो एंड पे जाके आता है जो प्रोफेसर डाल रहा है, उसको भी देखना चाहिए। ये तो नहीं हो सकता कि वो बगैर देखे डाल दे, क्योंकि साइज़ तो वो देखता है डालने से पहले। ऐसे तो नहीं हो सकता कि किसी बंदे के दिल की साइज़, नाली का साइज़ इतना है तो मैं उसको इतने वाला डाल दूँ। वो तो पूरा नहीं आया, वो तो ऐसे बीच में तैर के निकल जाएगा खून में से। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि एक समझ नहीं आती, इंसानी अकल तस्लीम नहीं कर सकती कि ऐसे हो सकता है। मगर अगर हो रहा है जैसे आप फरमा रहे हैं कि सबूत हैं, तो फिर उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो इतने बेहोश हैं कि आंखें बंद करके बैठे हुए, उन्हें पता ही नहीं। एक्सपायर स्टेंट का इतनी बड़ी मिकदार में अस्पताल में मौजूद होना बहुत से सवालात को जन्म देता है। कहीं इस सारे अमल में एक्सपायर स्टेंट माफिया का तो हाथ नहीं? एंड यूज़र मिलके शॉर्ट एक्सपायरी स्टेंट ले लेते हैं क्योंकि कंपनी का नुकसान हो रहा होता है, तो वो कहते हैं कि यार ठीक है ये बिकवा दें, आपकी मेहरबानी। और वो स्पेशल क्लॉज है, उसके तहत वो लिख देते हैं कि जी शॉर्टेज हो गई है, सामान पूरी दुनिया में नहीं मिल रहा, कोरोना आ गया, तो ये शॉर्ट एक्सपायरी है 3 महीने की या 2 महीने की एक्सपायरी ले लें बस, तो ले लेते हैं लोग। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि स्टेंट्स कहाँ से आते हैं और अस्पताल इंतजामिया तक कैसे और कौन पहुँचाता है? ये स्टेंट हॉस्पिटल्स नहीं खरीदते, ये हेल्थ डिपार्टमेंट सेंट्रल प्रोक्योरमेंट करता है स्टेंट्स की, और उसके बाद ये अस्पतालों को कहा कोटा मुकर्रर किया जाता है कि पीआईसी को ये 2000 मिलेंगे, मेयो अस्पताल को 300 मिलेंगे, फलां अस्पताल को इतने मिलेंगे। इस तरह स्टेंट्स इशू होते हैं और वो कोटा जो है वो कंपनी फिर डायरेक्ट सामान हॉस्पिटल को सप्लाई करती है। वो स्टोर में आता है, स्टोर में आके उसकी एंट्री होती है, पूरा एक रजिस्टर बना हुआ है जिसको ऑडिट के टाइम पे उन्हें दिखाना है कि ये सामान आया है। जिन मरीजों को स्टेंट डाले गए हैं उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर सलमान काज़मी ने उसका हल भी बता दिया है। मेरी जी यही राय है कि उनको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उनको डॉक्टरों से राब्ते में रहने की ज़रूरत है, उन्हें अपने नाम का इंदराज कराने की ज़रूरत है। पीआईसी में जो कमेटी बनी है उसमें अपना रिपोर्ट करने की ज़रूरत है, ताकि उनको एक स्पेशल केयर और अटेंशन मिल सके। जब भी वो आएँ तो इन फ्यूचर उनको प्रॉपर तरीके से एक प्रोफेसर चेक करे, ताकि उनकी वो परेशानी है अगर उन्हें कोई वो दूर हो सके। अस्पतालों में मरीजों को स्टेंट्स ही नहीं बल्कि गुर्दे, वेन्स और जिगर की पैवंदकारी के अलावा बहुत से ऐसे इंसानी अज़ा हैं जिनका ऑपरेशन के जरिए इलाज किया जाता है ताकि मरीज की जान बचाई जा सके। लेकिन अस्पतालों और प्राइवेट क्लिनिक्स में ऐसे गिरोह भी सरगर्म हैं जो ऑपरेशन के दौरान मरीज के अज़ा निकाल लेते हैं, जैसा कि गुर्दे निकाले जाने के वाकयात तो आपने सुन ही रखे होंगे। इसके अलावा बाज़ औक़ात ऐसे भी वाकयात सामने आए हैं कि ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर या अमले की लापरवाही का खमियाजा मरीज को भुगतना पड़ा है और डॉक्टर की जानिब से ऑपरेशन के दौरान मरीजों के पेट में कैंची, कटर, तौलिया, इस तरह के कई आलात भूलने के भी मुताद्दिद वाकयात रूनुमा हो चुके हैं, जिसके बाद या तो मरीजों की मौत हो गई या उन मरीजों के दोबारा ऑपरेशन करवाकर इन आलात को निकलवाया गया।